आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं रूपक शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल समाचार। नाहन में भाजपा के विधायक राजीव बिंदल 12 जून से 14 जून तक अनशन करने जा रहे हैं। बिंदल का यह अनशन नाहन में पानी, बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर है। बिंदल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार और विभागीय अधिकारी लोगों को हो रही समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, लिहाजा उन्हें अनशन का कदम उठाना पड़ा। हिमाचल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बिंदल ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान नाहन की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है, जबकि बार बार अनेकों समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाया जा रहा है। उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें, नाहन के भाजपा विधायक राजीव बिंदल 12 जून से 14 जून तक अनशन करने जा रहे हैं। बिंदल का यह अनशन नाहन में होगा। बिंदल का यह अनशन पानी, बिजली जैसे मूलभूत समस्याओं को लेकर होना है। बिंदल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार और विभागीय अधिकारी लोगों को हो रही तकलीफों, समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई गौर नहीं कर रहे हैं उसकी तरफ, लिहाजा उन्हें इन तमाम चीजों के चलते अनशन का कदम उठाना पड़ा है। हिमाचल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बिंदल ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 1.5 साल के कार्यकाल से नाहन की अनदेखी की जा रही है, जबकि बार बार अनेकों समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाया जा रहा है। बावजूद इसके कांग्रेस सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पुलों की और सड़कों की है, उस हिसाब से अभी तक कम से कम 25 करोड़ रुपए की डीपीआर हमारी सैंक्शन हो जानी चाहिए। विद इन ए टाइम फ्रेम तैयार होकर के गवर्नमेंट को पढ़ने के लिए जानी चाहिए। उसमें चाहे वो सड़कों की है, चाहे पुलों की है, चाहे वो पेयजल योजनाओं की है, चाहे सिंचाई। सरकार की काम करने की जो मंशा है उसके ऊपर बहुत बड़ा हमने उनको और इस बात के लिए स्मरण करें कि आप अगर जे 12 तारीख तक 12 जून तक जनता को पेयजल, सिंचाई, सड़कें, पुल इनकी डीपीआर बना करके नहीं देंगे तो हम इसके लिए अनशन करेंगे। बिंदल के अनशन पर बात करते हैं नाहन में मौजूद अपने संवाददाता सतीश शर्मा से। सतीश, क्या हालत सच में इतने बुरे हैं कि बिंदल को अनशन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा? जी रूपक, बिल्कुल। बात करें तो पिछले करीब 1.5 साल से जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तो विधायक जो है भाजपा विधायक राजीव बिंदल नाहन शहर की समस्याओं को बार बार उठाते रहे। यहाँ की सड़कों के हालात बहुत खराब है और दिन आए दिन जो पानी की भयंकर किल्लत शहर के अंदर जो है बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं विधायक का जो ये कदम है, ये बिल्कुल इस तरह का कदम उठाया जाना लाजमी है। शहर की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या से भी वंचित रहना पड़ रहा है एक जिला मुख्यालय को, तो विधायक का ये कदम जो है साफ तौर पर सराहनीय है। जी सतीश, एक बात जानना चाहेंगे हम आपसे। बिंदल 12 से 14 जून तक ये अनशन करेंगे। 14 जून के बाद की क्या रणनीति रहेगी बिंदल की? अगर 14 जून तक स्थिति ठीक नहीं होती फिर? जी कि इस बारे में जब हमारी विधायक बिंदल से बात है तो उन्होंने कहा कि 3 दिन के अनशन के बाद भी अगर सरकार और जिला प्रशासन नहीं जागा तो भाजपा कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतरेंगे और राज्य सरकार के खिलाफ जो है एक आंदोलन जो है वो छेड़ा जाएगा। जी सतीश, क्या नाहन में बिजली के कट लग रहे हैं और पानी की सप्लाई ठीक नहीं है क्या इस वक्त? जी बिल्कुल, नाहन शहर में जो आज दिन बिजली के कट लग रहे हैं और अगर पानी की व्यवस्था की बात करें तो शहर में 2 से 3 दिन बाद पानी की सप्लाई हो रही है और शहर के कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां 3-3, 4-4 दिन तक जो है वो बिल्कुल पानी की सप्लाई जो है ठप रहती है। जी आपकी बिंदल जी से बात हुई होगी, उन्होंने क्या सरकार को इसका संज्ञान दिलाया था? उसके बावजूद सरकार ने काम नहीं किया इस और? जी बिल्कुल, इस बारे में राजीव बिंदल पहले उनका कहना है कि कई बार पत्राचार हुआ है और हमारी भी उनसे बातचीत हुई है तो बार बार वो ये जो पानी की समस्या, बिजली की समस्या सरकार के सामने जिस पर उठाते रहे पर अभी तक जो इस दिशा में सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। शायद यही कारण है कि अब उनको अनशन का रास्ता जो अपनाना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें, नाहन से भाजपा विधायक राजीव बिंदल
12 जून से 14 जून तक अनशन करने जा रहे हैं। बिंदल का यह अनशन नाहन में पानी और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर है। बिंदल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार और विभागीय अधिकारी लोगों को हो रही समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लिहाजा इन तमाम चीजों के चलते उन्हें अनशन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। हिमाचल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बिंदल ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान नाहन की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है, जबकि बार बार अनेक समस्याओं को सरकार के संज्ञान में लाया जा रहा है। उसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उधर लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी हार के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। इसी कड़ी में शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में पार्टी पर्यवेक्षकों की एक बैठक आयोजित की गई। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों और उसके बाद सभी ब्लॉक अध्यक्षों के साथ सुक्खू ने एक बैठक की थी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान के मुताबिक बैठक के पीछे हार के कारणों का पता लगाना है, जिसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सौंपी जाएगी। तो हमारे ब्लॉक हैं, 68 ब्लॉक्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें हमने ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए थे जो उन ब्लॉकों में जाके मीटिंग्स लेते रहे ब्लॉक अध्यक्षों के साथ और ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज़ की। उनकी जो रिपोर्ट है, जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उस पर जो मंथन चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसी सिलसिले में आज की ये बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं। और इसमें सभी 68 ब्लॉकों के जो ऑब्जर्वर्स थे वो भाग ले रहे हैं और चर्चा का जो विषय है वो वही है, मंथन कर रहे हैं कि किस प्रकार हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा के इलेक्शन के दौरान एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं रहा, उनके पीछे कौन से कारण रहे और कौन सी वजह है जिसपे इसमें चर्चा करनी और किस प्रकार कांग्रेस पार्टी को आगे के लिए मजबूत करने के लिए सबकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ की, जहां पर गर्मी से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये पुलिसकर्मी सेक्टर 17 में तैनात था। पुलिसकर्मी का नाम सुरेंद्र सिंह बताया जा रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर गर्मी जानलेवा हो गई है और इस गर्मी ने एक पुलिसकर्मी को अपना शिकार बना लिया है। ये पुलिसकर्मी सेक्टर 17 में तैनात था और इस पुलिसकर्मी का नाम सुरेंद्र है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो कि चंडीगढ़ से आ रही है, यहां पर गर्मी जानलेवा हो गई और इस गर्मी ने लोगों की जान लेनी शुरू कर दी है। इसी गर्मी ने चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के पुलिस कर्मी को अपना शिकार बनाया है। पुलिसकर्मी का नाम सुरेंद्र था और वो सेक्टर 17 में तैनात था और गर्मी के चलते इस पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। गर्मियों के मौसम में सैलानियों की पहली पसंद और पहाड़ों की रानी शिमला भी इन दिनों गर्मी की चपेट में है। पर्यटन नगरी में इन दिनों पारा 30 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुका है। ऐसे में दिन के समय शहर के लगभग सभी मुख्य पर्यटक स्थलों पर बेहद कम संख्या में सैलानियों का दीदार हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि अगले 7 दिनों तक शिमला समेत राज्य भर के लोगों को गर्मी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। कड़कड़ाती धूप में छतरी लेकर चलते लोग पानी पीकर और आइसक्रीम खाकर अपने गले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में अब ये एक आम नजारा है। दरअसल गर्मियों में कभी सैलानियों की पहली पसंद कहे जाने वाली हिमाचल की राजधानी शिमला भी अब गर्म मौसम से अछूता नहीं है। देश के मैदानी इलाकों में इन दिनों जबरदस्त गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद भी उनके हाथ मायूसी आ रही है। राजधानी शिमला में तापमान 30 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुका है, जो कि सामान्य से 60 डिग्री ज्यादा है। राज्य मौसम विभाग के मुताबिक राज्य भर में तापमान सामान्य से काफी ज्यादा चल रहा है।
इस वक्त ड्राई स्पेल चल रहा है, बारिश नहीं हो रही है और जो तापमान है वो कल 5:30 बजे रिकॉर्ड किया गया वो 30.9 डिग्री है और ये सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तापमान जो है वो जिला ऊना में रिकॉर्ड किया गया है 44.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा है। नाहन में भी 39.3 और 40.4 जो है वो पोंटा साहिब में रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर में 42.1 है, हमीरपुर में 41.6 है। तो ये सामान्य से 5-6 डिग्री ज़्यादा चल रही हैं। शिमला और आसपास वाले पर्यटक स्थलों पर दिन के समय लोगों को ज्यादा गर्मी का एहसास रहा है। माल रोड, रिज मैदान, मशोबरा, नालदेहरा और कुफरी जैसे मुख्य पर्यटक स्थलों पर चिलचिलाती धूप ने यहां घूमने आए सैलानियों के कदम रोक दिए हैं। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी के चलते ज्यादातर सैलानी भी इन जगहों पर सैर करने से परहेज कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस उम्मीद के साथ ये गर्मी से राहत पाने के लिए शिमला घूमने आए थे, वो उम्मीद यहाँ पड़ रही गर्मी के आगे धुंधली हो चुकी है। लिहाजा इस गर्म मौसम से सैलानी कहीं ना कहीं निराश नजर आ रहे हैं। हाँ, मैंने सोचा था थोड़ा मौसम प्लेजेंट होगा और थोड़ा अच्छा फील होगा, बट आई थिंक वही है, बिल्कुल एकदम धूप वगैरह निकली हुई है और कुछ ज़्यादा है नहीं खास। एक्सपेक्ट तो इससे काफ़ी ज़्यादा कूल कर रहे थे, बट टेम्परेचर उतना ठंडा तो नहीं है। अपनी तरफ से तो पूरा जैकेट्स वैकेट्स और सब कुछ तैयारी से आए, बट ऐसा कुछ मिला नहीं। वी एक्सपेक्टेड सम कोल्ड एयर, थोड़ा सोचा था कि ठंड वगैरह होगी तो हमने पुल ओवर्स वगैरह भी रखे थे, बट यहाँ इतनी ठंड दिखी नहीं। कुफरी में भी ठंड नहीं मिली। यहाँ पे सोच के आए थे मौसम अच्छा होगा, ठंडा मौसम होगा, मगर यहाँ मौसम गर्म है। वो बात नहीं है जो सोच के आए थे। गर्मी का मौसम है, धूप बहुत तेज है, इस वजह से थोड़ा गर्मी महसूस कर रहे हैं। उधर राज्य मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अगले 7 दिनों तक लोगों को गर्मी से निजात मिलने के आसार बेहद कम हैं। वहीं शिमला जैसे पहाड़ी पर्यटक स्थल पर मौसम के इस कदर करवट लेने को विभाग ग्लोबल वार्मिंग का असर करार दे रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग है, तो उसके कारण भी ये कुछ इसका है कि टेम्परेचर राइज करता है। अभी 1 हफ्ता तक तो कोई उम्मीद नहीं है बारिश की। अभी हमने फोरकास्ट 1 हफ्ता को जो दिया है उसमें कोई उम्मीद नहीं है। शिमला के अलावा अन्य पहाड़ी पर्यटक स्थलों पर भी दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। गर्मियों के मौसम के बावजूद अपने सुहावने मौसम के लिए धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाली पहाड़ों की रानी शिमला में भी गर्मी का खासा असर देखने को मिल रहा है। गर्मी के चलते यहाँ पर भी लोगों का हाल बेहाल है। अब सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इस झुलसा देने वाली गर्मी से उन्हें कब तक राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, शिमला। देश भर में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के बीच हिमाचल में भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। न केवल रेप बल्कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। केवल पहले 4 महीनों में ही 436 महिलाओं के साथ आपराधिक वारदातें हो चुकी हैं। देवभूमि हिमाचल में पुलिस भले ही आधी आबादी की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन तस्वीर कुछ और ही है। दूसरे राज्यों की तरह प्रदेश में भी नारी शक्ति महफूज नहीं है। घर से बाहर महिलाओं पर दरिंदों की नजर है तो घर में वो अपनों की ही बुरी नजरों का शिकार हो रही हैं और पुलिस के सुरक्षा के दावे कागजों तक सिमट कर रह गए हैं। नतीजा, महिलाओं के खून के साथ साथ उनके माथे पर कालिक पोतने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पुलिस की डायरी में दर्ज आंकड़े गवाह हैं कि राज्य में महिलाएं कितनी महफूज हैं। जनवरी 2013 से 30 अप्रैल 2013 तक 436 महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं पेश आ चुकी हैं। जुर्म के इस ज्वालामुखी में हर तरह के जुर्म शामिल हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल तक हिमाचल में 7 महिलाओं का कत्ल हो चुका है। कत्ल के अलावा यहां 80 महिलाओं की आबरू भी लूटी जा चुकी है। जान और इज्जत गंवाने के अलावा 74 महिलाओं का अपहरण भी किया जा चुका है, जबकि 106 महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं। 17 महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई है। 132 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की कोशिश हुई। एक को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा और एक महिला से चेन स्नैचिंग की घटना सामने आ चुकी है। हालांकि राहत की बात यही है कि बीते साल की तुलना में इस साल महिलाओं की कत्ल की वारदातों में कमी आई है, लेकिन बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हुआ है।
बीते साल पहले 4 महीनों में 11 महिलाओं का कत्ल किया गया था। साफ है, हिमाचल को भले ही देवभूमि कहा जाता है, लेकिन यहाँ महिलाएं अब भी हाशिए पर हैं। उन पर अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वो कहीं भी किसी समय भी महफूज नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो भरोसा करे तो किस पर करे। उधर नालागढ़ रोपड़ मार्ग पर एक ऑटो रिक्शा सैनी माजरा के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए। ये ऑटो ओवरलोडिंग कर रोपड़ जा रहा था, जिसमें 15 लोग सवार थे। हादसे में अब भी ऑटो चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल ऑटो चालक को नालागढ़ अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि अन्य घायल खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। नालागढ़ पुलिस ने ऑटो ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। सैनवाला के पास एक टेम्पो टाइप था, ट्रैक्टर टेम्पो, वो पलट गया था सवेरे 7 बजे के आसपास, जिसमें ज़्यादातर लेबर वाले थे, मजदूर लोग जो भी झोपड़ी वगैरह में रहते हैं, चिड़ीवाला और न्यू नालागढ़ के पास। तो कुल हमारे पास जो लोग आए थे, लेडीज़ बच्चों को मिला के 9 जने थे जो घायल आए थे। उनमें से 2 की हालत में 2 के लग रहा है, एक के लेडी के हाथ में फ्रैक्चर है और एक आदमी के भी बाजू में हो सकता है कि फ्रैक्चर निकले। अभी एक्सरे करवाने हैं हमने। टेम्पो पलट गया था। आपका कौन है यहाँ? मेरा लड़का है। कैसी हालत है उसकी? उसकी हालत सुनो, गंभीर मतलब चोट लगी इसके हाथ में और पॉली फट गई है, 2-3 जगह पूरे में है और हाथ में है, टांग में है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे के सड़क हादसे में निधन के बाद अब परिवहन विभाग यातायात के नियमों पर खासा ध्यान दे रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत वाहन चालकों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आरटीओ सुनील शर्मा ने विभागीय कर्मियों के साथ मिलकर बसों में जाकर निजी बसी चालकों को यातायात से जुड़ी जानकारियां दी। उन्होंने बस चालकों और परिचालकों को साफ निर्देश दिए कि अगर कोई यातायात नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर चालकों और परिचालकों के पास वर्दियां नहीं हुई तो उनके चालान भी काटे जाएंगे और साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 2 तारीख से और 12 तारीख तक जो है एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें जो बसों के ड्राइवर हैं इनकी वर्दी आदि पहनने पे शिकंजा कसा जा रहा है और पर्टिकुलरली इनके जो चालान किए जा रहे हैं कि जब तक ये वर्दी नहीं सिलाएंगे और पहनेंगे नहीं तब तक वो मैं चालान भी नहीं सेटल करूँगा और वर्दी पहननी अनिवार्य है। औद्योगिक नगरी बद्दी में काठा गांव के पास मौजूद एक फैक्ट्री से जहरीले रसायन युक्त पानी के रिसाव के कारण एक पूरा परिवार तबाही के कगार पर पहुंच गया है। पैर में इन्फेक्शन हो जाने के कारण परिवार के मुखिया की एक टांग काटनी पड़ गई। वहीं परिवार के ट्यूबवेल का पानी भी दूषित हो गया है, जिससे कृषि लायक भूमि पूरी तरह से बंजर हो गई है। औद्योगिक नगरी बद्दी में काठा गांव में स्थित सुकैम फैक्ट्री से जहरीला रसायन युक्त पानी के हो रहे रिसाव के कारण पूरा परिवार तबाही की कगार पर पहुंच गया है। पैर में इन्फेक्शन हो जाने के कारण परिवार के मुखिया की एक टांग काटनी पड़ गई। साथ ही परिवार के ट्यूबवेल का पानी भी दूषित हो गया और कृषि योग्य भूमि बंजर पड़ गई। प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन है कि कान में तेल डाले बैठा है। पीड़ित निर्मल सिंह का कहना है कि उनके घर के साथ सुकैम बैटरी की फैक्ट्री पिछले काफी समय से उनके घर की तरफ रसायन युक्त पानी छोड़ रही है, जिस कारण उनके परिवार का रहना मुश्किल हो गया है। उद्योग की दीवारों से रिश्ते हुए यह जहरीला पानी उनके ट्यूबवेल में भी जा मिला है, जिससे उसका पानी भी पीने लायक नहीं रह गया है। हिमाचल सरकार से रिक्वेस्ट ये करता हूं कि मेरे परिवार के बारे में सोचा जाए और जो भी इनके ऊपर कार्रवाई बनती है वो की जाए। यह मेरी सीएम साहब से रिक्वेस्ट है। निर्मल सिंह ने बताया कि उन्होंने इसके बारे में कई बार उद्योग व प्रदूषण नियंत्रण विभाग से शिकायत भी की, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि उद्योग के दूषित पानी के कारण उनकी कृषि योग्य भूमि भी बंजर हो गई। ऐसे में उनका पूरा परिवार एक गंभीर संकट में पड़ गया है। तो सर उसने मेरा पानी पास करवाया, तो उसने पानी से बोला कि निर्मल चंद जी इस पानी को पीना बंद कर दो, नहीं तो आपका पूरा परिवार कोई ना कोई हादसा आपके साथ बीत जाएगा। तो सर मेरे साथ तो इस पानी की वजह से टांग मेरी तो कट गई। ऐसा के लिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस बात के ऊपर गौर की। काठा में स्थित सुकैम बैटरी के एचआर मैनेजर
मनोज मिश्रा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। बद्दी स्थित प्रदूषण नियंत्रण विभाग के एसई प्रवीण गुप्ता ने भी इस मामले में किसी तरह की शिकायत मिलने से साफ पल्ला झाड़ लिया। मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है, रिटर्न तौर पे कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है, ना मुझे इस बारे में पता है। ठीक है, कंप्लेंट आएगी तो हम जरूर इसके बारे में तहकीकात करें, कुछ लिए जाएंगे। सैंपल्स तो हम लेते रहते हैं, ठीक है, और बाकी जो होगा वो टीम मेरी जाएगी और सैंपल लेगी, सब कुछ करेगी। बहरहाल अब पीड़ित निर्मल सिंह इस मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का दखल चाहते हैं। निर्मल सिंह ने सोकैम कंपनी के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कंपनी से मुआवजा मांगा है। डे एंड नाइट न्यूज के लिए नालागढ़ से जगत सिंह की रिपोर्ट। अब आपको चंबा लिए चलते हैं, जहां पर एक और गांव दूषित पानी से परेशान है। जी हां, चंबा शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर साहो गांव का नाम पर्यटन के नजरिए से पूरे प्रदेश भर में मशहूर है। गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई दावे भी किए जाते हैं, लेकिन आज़ादी के 66 सालों के बाद भी इलाके के कुछ गांव आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। यूं तो सरकार पेयजल योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी लोगों तक इन पेयजल योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा। चंबा के साहो क्षेत्र के दर्जन भर गाँव के लगभग 1000 लोगों के लिए आईपीएच विभाग द्वारा टैंकों का निर्माण तो किया गया है, लेकिन इन टैंकों को रखरखाव ठीक ढंग से ना होने के कारण क्षेत्र के लोगों को गंदा पानी ही मिल रहा है। हम यहाँ सोशल वर्क करने आए थे इस नहर पर, और हमने यहाँ देखा जो टैंक बने हुए हैं हमारे, उसमें कीचड़ है, उसमें बोतल के ढक्कन पड़े हुए हैं और ऊपर से खुले हैं, हमको गंदा पानी पीने को मिल रहा है। मेरी विभाग से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द इन टैंकों की सफाई की जाए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब साहो गांव के कुछ युवा सामाजिक कार्य करते समय उनकी नजर आईपीएच विभाग के टैंक पर पड़ी, जहां उन्होंने पाया कि आईपीएच द्वारा उनके गांव को सप्लाई किए जा रहे पानी के टैंक गंदगी से भरे पड़े हैं। जिसके बाद युवाओं द्वारा विभाग को मामले की सूचना दी गई, लेकिन विभाग के अधिकारियों को ना पहुंचता देख ग्रामीणों द्वारा इस मामले की सूचना मीडिया को दी गई। हम यहाँ कूल पे आए थे पानी फेरने के लिए, तो और वहाँ हमने देखा एक टैंक में बहुत कीचड़ है और लैटरिन बाथरूम वहीं होता है, तो ऊपर से खुला है और पीछे एक टैंक और है, वहाँ कोई 25-30 पाइपें भी नंगी है, क्योंकि लिफाफों के साथ उनको बांधा है, तो वो ना फिर वहाँ जूनियर पाते हैं, ना सॉकेट पाते हैं, ना और वहाँ टैंकों को भी ढाक दिए जाए। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो पहली नजर में हमने पाया कि पानी को जहां फिल्टर किया जा रहा था वहां गंदगी पड़ी हुई थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब फिल्टर किया गया पानी गांव के सप्लाई के लिए टैंक में डाला जा रहा था, वह कीचड़ व मक्खी मच्छरों से भरा हुआ था। टैंक की दशा ऐसी लग रही थी मानो इसे सालों से साफ नहीं किया गया था। टैंक में पानी कम और मिट्टी ज्यादा दिख रही थी, जिसे इंसान तो क्या जानवर भी ना पी सके। आज हमने एक सोशल वर्क रखा था, जिसमें हमारे ग्रुप के सभी मेंबर इधर आए। सोशल वर्क करते समय हमें एक चीज नजर में ये आई कि साथ ही में हमारे स्टोर टैंक के पानी तकरीबन 1000 के तकरीबन आबादी है यहाँ की, लेकिन पानी का ये आलम है सर के बोतल के ढक्कन टैंक में मिले, हमें गिलास टैंक में मिले और साथ में टॉयलेट भी वगैरह की हुई है लोगों ने, और एक टैंक में तो मतलब कीचड़ ही कीचड़ तकरीबन घुटने तक मैं डूब गया उस टैंक में जाकर। तो हमने देखा तो विभाग के आईपीएच विभाग के जेई को हमने उसी टाइम फोन किया कि भाई आपके इधर ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। गांव वासियों का कहना है कि पहले भी कई बार उनके गांव में गंदा पानी आता था, जिसकी शिकायत भी उनके द्वारा विभाग को कई बार की जा चुकी है, लेकिन समस्या पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। परंतु इस समस्या को हल होते ना देख आज उन्हें अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर जब हमारी टीम आईपीएच विभाग के कार्यालय पहुंची तो जिला के आईपीएच विभाग के उच्च अधिकारी मौके से नदारद पाए गए। बदबूदार पानी आपूर्ति से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। भीषण गर्मी में पानी की त्राही त्राही मची हुई है, तो जल निगम के सौतेले रवैये के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंबा से पुरीत मल्होत्रा के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। जी, अब देखना होगा प्रशासन और सरकार कब जागते हैं। हिमाचल बुलेटिन में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।